हमें स्वार्थ बुद्धि ने नष्ट कर दिया है। अर्थात हमारा स्वरूप सच्चिदानंदमय है, हमारे आराध्य देव सच्चिदानंदमय है, आराध्य देव का धाम सच्चिदानंदमय है, नाम रूप लीला सच्चिदानंदमय है। ऐसे सच्चिदानंदमय समुदाय में हम दुख भोग रहे हैं। हमें रोगों का कष्ट है, मृत्यु का भय है, नाना प्रकार की भोगों की तृष्णा जला रही है। कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब रात दिन अंतःकरण में जला रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि, ये स्वार्थ बुद्धि गुरु कृपा से नष्ट होती है। अगर हम गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास कर ले तो हमारी स्वार्थ बुद्धि परमार्थ बुद्धि बन जाए। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं होता तो परमार्थ का पता ही नहीं चलता। स्वार्थ मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विचरण करता रहता है विषयों में, भोगों में, संसार में, यही स्वार्थ दिखाई देता है। और यही सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंतर्मुख करके अपने आराध्य देव के चिंतन में मन लग गया तो यही परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि, संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। सेवक जी महाराज कह रहे, इस अविद्यामयी स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो। पश्चाताप अशांति के सिवा कुछ हाथ नहीं लगना। देख लो, इतना जीवन व्यतीत हो गया, यदि भजन नहीं हुआ तो क्या हाथ लगा? वही कामनाएं, वही वासनाएं। एक बार, एक जन्म, जितना बचा है प्रभु के चरणों में देना है। स्वार्थ सकल तजी, लोक परलोक का भी स्वार्थ त्याग दे। सकल तजी, ये प्रीति में अनीति है। स्वार्थ, ये जितने सकाम भाव से किए हुए साधन भी हैं, ये प्रीति में अनीति है। साधन सकल सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। ये स्वार्थ हमारी प्रीति में अनीति है। जितने भी कल्याण के साधन हैं, मंगल साधन हैं, हमारा उनसे भी संबंध नहीं। एकमात्र श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय और श्यामा श्याम की सेवा भजन। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद। डंके की चोट से श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय लेने वाला, श्याम श्यामा के नाम रूप लीला धाम की उपासना करने वाला उस महासुख को प्राप्त होता है जो किसी अन्य साधनों से है ही नहीं। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति। विश्वास नहीं कि ये हमें श्यामा श्याम तक पहुंचा सके। ज्ञान धर्म व्रत कर्म आदि केवल श्यामा श्याम का आश्रय और श्यामा श्याम का सुमिरन, यही हमें उस दुर्लभ पद पर महासुख में पहुंचा सकता है। स्वार्थ सकल तजे,
स्वार्थ का त्याग करना होगा। तुम्हारे स्वार्थ का निर्वाह स्वयं विश्वम्भर भगवान करेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अज्ञान के कारण आप समर्पित नहीं हो पा रहे, इसलिए नाना प्रकार की चिंताएं, कुचिंताएं आपको जला रही हैं। यदि आप भरोसे पे हो जाएं, महामोद प्रकट हो जाए। ये अहंकार जनित चेष्टाएं ही हमें बांध रही हैं। नहीं, यही चेष्टाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा। कैसे समर्पित होंगी? तो गुरु चरणन गहि, गुरु के चरणों का आश्रय ले लो। उस आश्रय से ही स्वाभाविक आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि समर्पण कैसे होता है। तो गुरु चरणों का आश्रय कैसे ले? गुण नाम सुनि कथि, जो गुरुदेव ने नाम दिया है उसको खूब जप करो, खूब कीर्तन करो, खूब नाम सुनो, गाओ, उनकी लीला सुनो, लीला गाओ। गुण नाम, गुण लीला नाम, गुण नाम सुनी कथि। तो हमारी रुचि नहीं हो रही गुण में, नाम में। रोज सत्संग सुनो, संतन सो संग करी। बिल्कुल क्रम बाई क्रम श्री सेवक जी महाराज वर्णन करें। गुरु चरणों के आश्रय से ही अविद्या का नाश होता है, और गुरु उपदिष्ट नाम गुण लीला के कथन श्रवण से गुरु चरणों का आश्रय पुष्ट होता है। नाम गुण लीला में रुचि रोज सत्संग सुनने से होती है। और विचार करो, जिस शरीर में तुम स्वार्थ बुद्धि करके धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, शरीर क्या है? कफ बात पित्त भरे हो, कुछ नहीं। पानी का बुलबुला एक क्षण में फूट जाता है, ऐसे एक क्षण में सब विध्वंस हो जाएगा, प्राणवायु रुक जाएगी, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है, चूको मत। गिरते पड़ते लड़खड़ाते अपने लक्ष्य की तरफ चलो। श्यामा श्याम अति उदार भी सुंदर, बहुत उदार हैं, करुणा समुद्र हैं। वो हमारे लड़खड़ाते हुए गिरते हुए चलने को देख करके दौड़ पड़ेंगे और हमें उठा लेंगे। हो गई भगवत प्राप्ति। हमारा प्रयास, जितनी हमें ऊर्जा शक्ति भगवान ने दी है, हम एक बार पूरी ऊर्जा शक्ति हट करके प्रभु के नाम रूप गुण लीला धाम में अर्पित कर दे। फिर देख लो, आनंद का अनुभव अपने आप होने लगेगा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंदमय है। हमारे प्रभु आनंदमय, हमारा स्वरूप आनंदमय, फिर भी हम आनंद से वंचित है। इसका कारण अविद्या है। अविद्या का स्वरूप स्वार्थ बुद्धि है। स्वार्थ बुद्धि का सरल भाव विषयों में भोग करके सुख प्राप्त करना, चाहे रसेंद्रिय हो, जनेन्द्रिय हो, नेत्रेंद्रिय हो, घ्राणेन्द्रिय हो, त्वगेंद्रिय हो। ये इंद्रियां जो भोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, यही स्वार्थ बुद्धि पलट जाए तो बस परमार्थ बुद्धि ही बचेगी। स्वार्थ बुद्धि के कारण परमार्थ की बातें हम करते हैं, पर परमार्थ में चल नहीं पाते, क्योंकि जानने में ही नहीं आता परमार्थ। जब तक भोग वासनाएं स्वार्थ बुद्धि है तो अध्यात्म मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। बहुत सावधान रहिए। ये काम क्रोधादि ठग हर समय सावधान होकर हमको ठगने के लिए तैयार हैं। यदि आपका नाम चल रहा है तो इनकी ताकत नहीं कि आपको ठग सके। इसलिए हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। यदि नाम चल रहा है तो नामी हर समय सहायता में है। विश्वास मानिए। कैसे तुम्हें बताएं? यदि आप मान लोगे तो निहाल हो जाओगे। अगर नाम चल रहा है तो नामी तुम्हारी सुरक्षा में है। कौन बाल बांका कर सकता है? और नाम नहीं तो फिर माया ही माया है। जैसे तैरना भी नहीं आता
और कोई नौका का भी आश्रय नहीं लिया और कूद पड़े अथाह समुद्र में, तो अब होगा क्या? जलचर जंतु खा जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। ऐसे ही इस भयावह मैं मोर तय तोर रूपी माया के समुद्र में हम गिर गए। विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान ये तैरना है, ये आता नहीं है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनके निरंतर नाम का जप, ये नौका में बैठना है, ये सुहाता नहीं है। फिर होगा क्या? इसी भव समुद्र में हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए प्यारे मान लीजिए, बुद्धि मलिन है इसलिए बात समझ में नहीं आ रही। अगर मान के चल दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी। बुद्धि में भगवत कृपा से दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। सावधान रहते हुए एक एक श्वास करुणा समुद्र लाडलीजू लालजू और उनसे भी अधिक करुणा समुद्र उनकी सहचरियां, प्रेम का समुद्र है सखियां। जिस प्रेम में लाडली लाल बेसुध हो जाते हैं, उस प्रेम को वो अपने हृदय में सावधान होकर सहती है और युगल सरकार की सेवा में रहती है। वही हमारे आचार्य रूप में, हरिवंश महाप्रभु के रूप में, स्वामी हरिदास जी के रूप में, हरिराम व्यास जी के रूप में, महारसिक शेखरों के रूप में वही प्रकट होते हैं। हम जैसे अधमों को स्वीकार करके वो दुर्लभ महारस जो संभाव्यूपि बिरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्य, ये बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जहां संभावना भी नहीं, वहां हमारा प्रवेश ये सहचरियों की चरण कृपा से हो जाता है। इसलिए निरंतर भजन परायण रहो। कोई भी प्रपंच को अपने अंदर मत जाने दो। प्रपंच का नाटक ही रहने दो। इसे सत्य मत समझो। अगर सत्य समझोगे तो दुख शोक जन्म मृत्यु ये नाना प्रकार के द्वंद्व हमें पीस डालेंगे। मान लीजिए, प्रभु का आश्रय, प्रभु का सुमिरन ही परम जीवन धन है।